Hello students, welcome in Bright Coaching classes, and today I will discuss some conceptual numericals 5 marks. 5 marks के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, आज मैं उस पर डिस्कस करूंगा. एंड माय चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 में 5 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जो हॉट्स में आ जाते हैं या जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं, मैं आज उन क्वेश्चंस का डिस्कशन यहां आपके सामने करने जा रहा हूं. तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन. ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. 3 concentric metallic cells A, B and C of radii A, B and C. A is less than B, less than C. Have surface charge densities plus small sigma, minus small sigma and plus small sigma respectively. If cell A and C are at the same potential, then obtain the relation between the radii A, B and C. तो ये क्वेश्चन जो है हमारा डिपेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटीज पर बेस्ड है, और हमें यहां पर बताना है कि क्या रिलेशन होगा ए, बी और सी में. तो पहले ये ए, बी और सी क्या है, तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं और उसमें हम करते हैं. तो हमें 3 कंसंट्रिक मेटेलिक सेल्स बनाने हैं ए, बी एंड सी. तो 3 मेटेलिक कंसंट्रिक सेल्स का मीन्स हो गया, एक सेल हमारे पास ये है, इसको हम ए सेल कहेंगे. एक दूसरा सेल ले लेंगे, इसको हम बी कहेंगे, और एक जो थर्ड सेल होगा इसको सी सेल कहेंगे. 3 सेल्स हैं हमारे पास. जो फर्स्ट सेल है उसका रेडियस है ए, सेकंड सेल है उसका रेडियस है बी, और जो थर्ड सेल है उसका रेडियस है सी. तो ए, बी एंड सी 3 रेडियाई ऑफ द सेल्स ए, बी एंड सी. ठीक है. पहले का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस का स्मॉल सिग्मा है, जो बी सेल है उसकी माइनस स्मॉल सिग्मा है, और जो थर्ड सेल है उसकी फिर प्लस स्मॉल सिग्मा है. दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द सेल ए, बी एंड सी. हमें रिलेशन निकालना है ए, बी एंड सी में, यानी कि इनकी जो रेडियाई हैं उनमें हमें रिलेशन निकालना है. बट हमें एक चीज दे रखी है कि द सेल ए एंड बी आर एट द सेम पोटेंशियल. जो सेल ए पर पोटेंशियल है, जो सेल सी पर पोटेंशियल है, वो सेम है. तो यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना होगा जो मैंने आपको अभी पीछे न्यूमेरिकल्स में भी बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में, कि जो सेंट्रिक यानी कॉमन सेंटर, जो बीच में सेंटर में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इस सेल का पोटेंशियल प्लस इस सेल का पोटेंशियल और इस ऊपर वाले सेल का पोटेंशियल, यानी कि द टोटल सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इज द कॉमन सेंटर पोटेंशियल. जो कॉमन सेंटर होगा उसके अंदर जो पोटेंशियल वर्क करेगा वो सभी पोटेंशियल्स का सम होगा. बट अगर हम सरफेस पर, आउटर सरफेस पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज हम सी पर जाते हैं, तो वहां पर जो पोटेंशियल वर्क करेगा उसमें चार्ज सम हो जाएगा और रेडियस 1 रहेगी. ठीक है. तो अभी मैं करके बताता हूं इसको कि ये दोनों चीजें क्या हैं. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एट द सेंटर द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स, बट एट द सरफेस द पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ द चार्जेस. यहां पर चार्जेस का सम होगा, बट यहां पर पोटेंशियल का सम होगा, क्योंकि डिफरेंट रेडियाई है यहां पर. तो इसको अब हम यहां पर करके देखते हैं. सबसे पहले हम चार्जेस फाइंड करने होंगे. What is the charge of this surface? What is the charge of this surface? And what is the charge of this surface? The charge at surface A. The charge at surface A. पहले A surface पर हम चार्ज फाइंड करेंगे. इसको हम Q A से इंडिकेट करेंगे. QA इक्वल टू क्या होता था, फार्मूला हमने अभी पीछे पढ़ा था, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A. तो यहां पर Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए. एरिया है यहां पर, और एरिया यहां पर ये स्क्वायर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर ए हो जाएगा, स्मॉल सिग्मा हो जाएगा. यानी कि ये फार्मूला हम यहां पर यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो ये वाला फार्मूला हम यहां पर यूज कर रहे हैं चार्ज के लिए. तो QA इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर हम वर्क करेंगे रेडियस को, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू प्लस का है स्मॉल सिग्मा, तो प्लस. अब द चार्ज एट सरफेस P. अब B पर बात करते हैं, तो QB
इक्वल टू 4 पाई, रेडियस क्या होगा इसका बी स्क्वायर माइनस का स्मॉल सिग्मा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 पाई बी स्क्वायर स्मॉल सिग्मा। अब फॉर सरफेस सी के लिए करते हैं, तो क्यू सी इक्वल टू 4 पाई, आर की जगह आ जाएगा सी का स्क्वायर और प्लस का स्मॉल सिग्मा। तो ये आ गए हमारे पास क्यू ए क्यू बी क्यू सी चार्जेस। क्योंकि हमें जब पोटेंशियल फाइंड करना होता है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक चार्ज की और एक डिस्टेंस या रेडियस की, जिस पर वहां पोटेंशियल वर्क कर रहा है। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी। लेकिन ए पर जो पोटेंशियल निकालेंगे उसमें क्या होगा, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल और प्लस इसका पोटेंशियल, तीनों का पोटेंशियल ऐड होगा। द पोटेंशियल एट द सरफेस ए, द पोटेंशियल एट द सेल ए, पहले हम ए पर निकाल रहे हैं कि ए पर जो है टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो वी ए इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो पोटेंशियल वर्क करेगा वो क्या होगा हमारा, क्यू ए अपॉन ए प्लस, अब दूसरे का पोटेंशियल भी यहां पर ही वर्क करेगा, जिस पर चार्ज है हमारा क्यू बी, यानी बी सेल जो है उसका रेडियस क्या है हमारे पास बी, एंड क्यू सी जो थर्ड वाले पोटेंशियल है वो भी यहां पर ऐड हो जाएगा अपॉन सी। यहां पर तीनों का रेडियस अलग है, तीनों के चार्जेस अलग है, यानी कि इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, तो तीनों का पोटेंशियल यहां पर वर्क कर रहा है, उन सबको हमने यहां पर ऐड किया हुआ है। अब इसको हमने पुटिंग द वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है हमारे पास चार्जेस की, ये वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए की वैल्यू 4 पाई ए स्क्वायर स्मॉल सिग्मा अपॉन ए, 4 पाई बी स्क्वायर, लेकिन यहां पर माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस में है, स्मॉल सिग्मा अपॉन बी, एंड प्लस 4 पाई सी स्क्वायर स्मॉल सिग्मा अपॉन सी। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन है उसको हमने बाहर निकालना है, तो 4 पाई स्मॉल सिग्मा ये कॉमन आ जाएगा, ए से स्क्वायर कटेगा, बी से ये स्क्वायर कटेगा, सी से ये स्क्वायर कटेगा, 4 पाई स्मॉल सिग्मा ये बाहर निकाल दीजिए आप, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 4 पाई स्मॉल सिग्मा, तो यहां हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए माइनस का बी प्लस का सी, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, वी ए, यानी ए सेल पर जो पोटेंशियल हमारा वर्क कर रहा है ये उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो यहां पर हमने ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉमन सेंटर के अंदर जो भी पोटेंशियल हम वर्क करेंगे सभी पोटेंशियल का सम कर देंगे। अब हम चलते हैं सेल बी पर, अब बी का पोटेंशियल निकालते हैं, तो द पोटेंशियल टू द सेल बी, द पोटेंशियल एट द सेल बी। अब बी पर जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो अब यहां पर भी आपको थोड़ा समझना है बी, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब हम बी पर जाएंगे तो जो इसके नीचे के सेल का चार्ज उसमें ऐड हो जाएगा और सी का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, तो इसका पूरा चार्ज इसमें ऐड होगा। तो यहां पर जो है हमारे पास क्यू ए जो है वो फर्स्ट का चार्ज है एंड क्यू बी जो है वो सेकंड का चार्ज है, ये दोनों चार्जेज ऐड होंगे अपॉन रेडियस हो जाएगा इसका बी, प्लस जो थर्ड वाला है उसका चार्ज और उसका रेडियस ये अलग हो जाएगा। बस यही एक पॉइंट हमें समझना है। जैसे जैसे हम अपर जाएंगे, सेंटर से ऊपर की ओर सेल पर जाएंगे तो चार्ज ऐड होते चले जाते हैं, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पोटेंशियल ऐड होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से होगा। अब यहां पर पुटिंग द वैल्यूज, यहां पर वैल्यू रखते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए प्लस क्यू बी, तो क्यू ए प्लस क्यू बी दोनों की वैल्यू रख देंगे यहां पर, 4 पाई ए स्क्वायर स्मॉल सिग्मा माइनस 4 पाई बी स्क्वायर स्मॉल सिग्मा अपॉन बी, एंड प्लस क्यू सी 4 पाई सी स्क्वायर स्मॉल सिग्मा अपॉन सी। ये आ गया हमारा। सॉल्व करेंगे, 4 पाई सिग्मा 4 पाई सिग्मा 4 पाई सिग्मा तीनों से बाहर आएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई सिग्मा को हमने बाहर निकाल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस
सी से ये कट जाएगा, सी आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये आ गया। इधर इसको इससे कट कर देंगे जैसे यहां पे कट किया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बी का, यहां पर बी से बी स्क्वायर कट के बी आ जाएगा प्लस का सी। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? द पोटेंशियल एट द सेल बी। तो यहां पर बी पर भी हमारे पास पोटेंशियल आ गया है। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट है वो है द पोटेंशियल एट सी। तो अब हमें सी पर जा रहे हैं, तो जब हम सी पर जाएंगे तो सी पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं एट पॉइंट सी। सी पर जब हम सी सेल पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो द पोटेंशियल एट सी, द पोटेंशियल एट सेल सी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, बी सी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर चार्जेस ऐड हो जाएंगे, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी अपॉन रेडियस इसका सी है, तो टोटल रेडियस जो है इसका सी है। अब पुटिंग द वैल्यू, ये हमने अभी पता है, हमने अभी वैल्यू रखी थी यहां पर क्यू ए की, तो क्यू ए की वैल्यू थी 4 पाई ए स्क्वायर स्मॉल सिग्मा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि बी पर माइनस चार्ज है, माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बी स्क्वायर स्मॉल सिग्मा एंड 4 पाई सी स्क्वायर स्मॉल सिग्मा अपॉन सी। अभी क्या करना है, 4 पाई स्मॉल सिग्मा तीनों में है, कॉमन लेके बाहर लिख देंगे, तो बी सी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्मॉल सिग्मा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी एक साथ कर लेते हैं और सी से इसको काट देंगे तो सी बचेगा हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी एंड प्लस सी। तो ये वैल्यू जो है वीसी की आ गई है, यहां पर हम नोट कर देते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी। तो यहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड हो गए हैं, तो तीनों में फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें तीनों पोटेंशियल सम हुए हैं, इसमें 2 पोटेंशियल सम हुए हैं, यानी रेडियस 2 ली गई है, इसमें तीनों रेडियस ली गई है, इसमें 2 रेडियस ली गई है, इसमें 1 रेडियस ली गई है, और इस तरीके से ये तीनों आ गए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है द सेल ए एंड सी आर एट द सेम पोटेंशियल। तो यहां पर जो सेल ए है और सेल सी है, यानी कि द पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट सी, यह जो दोनों पोटेंशियल्स हमको दिए हुए हैं, इनका जो है आर इक्वल टू ईच अदर, सेम पोटेंशियल्स में है, तो इनको हमें बराबर करना है, इक्वल करना है, और इक्वल करने के बाद फिर हम फाइंड करेंगे द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर हम कर रहे हैं वी ए इक्वल टू वी सी। अब वी ए की वैल्यू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन सी। ठीक है, इससे कट कर देते हैं। अब ये बच गया हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे होगा, a माइनस बी प्लस सी तो यहां पर बचा हुआ है, और ये भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके अपॉन सी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आसान हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए सी माइनस बी सी प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से सी को कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी बचेगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। It means it shows that the radius of the sum of the two cells A and B is equal to the radius of the third cell। जो C है वो radius of third cell है, यानी इसका मीन्स ये हुआ कि A और B ये 2 सेल हैं, उनका रेडियस को अगर हम सम कर देंगे तो तीसरे के इक्वल होगा। लेकिन वो कब होगा, when the potential of A and the potential of C are same, दोनों इक्वल होंगे। तो एक कंडीशन भी है, इसको हमने वैसे भी याद रखना है, और इसका कॉन्सेप्ट में, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ये आते हैं और इस तरीके से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। ओके,
तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर